हेलो बच्चों। चलिए दिए गए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, समझाइए। ग्रीन हाउस प्रभाव, सर्वप्रथम हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, देखिए बच्चों, जो हमारे सूर्य के पास से जो हमारी किरणें आती हैं हमारी पृथ्वी पर, सूर्य के पास से आने वाली किरणें, यानी कि सूर्य का विकिरण, उसकी लैम्डा जो होती है, जिसको तरंगदैर्घ्य का मान होता है, वो हमारा होता है कम। जब वो हमारी तरंगदैर्घ्य की इसकी किरणें जो है हमारी पृथ्वी पर आती हैं, तो पृथ्वी पर आने के पश्चात वो पूर्ण रूप से वापस नहीं जा पाती। वापस नहीं जा पाती क्योंकि हमारे जो यहाँ पर पृथ्वी के आसपास जो होता है वायुमंडल, उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, जिसमें CO2 जो है एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस वजह से ये जो सूर्य विकिरण आ रहा है, जिसकी लैम्डा कम है, ये वापसी नहीं जा पाता। तो इस वजह से क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप जो है, जो हमारी पृथ्वी है उसका जो तापमान है, पृथ्वी का जो तापमान है वो काफी बढ़ जाता है। क्योंकि जो किरण है, जो विकिरण है, वापस नहीं जा पा रहा है पूरी तरीके से। तो जो विकिरण नहीं जा पा रहा, तो तापमान बढ़ रहा है। उस तापमान के बढ़ने की वजह से ही जो हमारी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया कहलाती है हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। इसको हम इस चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। हम इस चित्र में देखेंगे, देखते हैं कि ये जो सूर्य है, सूर्य से आने वाला जो विकिरण है, उसकी लैम्डा मान हमारा कम है। वो इस कांच के चैम्बर में प्रवेश कर जाता है और अवशोषित हो जाता है। इस जगह पे प्रवेश करके ये अवशोषित हो जाता है सब जगह से। लेकिन जब इसकी निकलने की बारी आती है, जो लैम्डा है, जिसमें लैम्डा का मान यहाँ तो कम है आने के टाइम पर, जब वो जा रहा है तो यहाँ लैम्डा का जो मान है वो बढ़ जाता है। तो ये जो वापसी करता है, तो इस वापसी के टाइम पर जो कांच का चैम्बर है, ये जो है कांच, ये इस सारे विकिरण को बाहर जाने से रोक देता है। रोकने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, रोकने के परिणाम स्वरूप जो आपका यहाँ का टेम्परेचर है, इस कांच के अंदर का इसका जो तापमान है, वो बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं हरित गृह प्रभाव। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे हरित गृह प्रभाव। जिस तरीके से हमने इस चित्र में देखा, जिस तरह से ये चैम्बर जो है, ये प्रकाश की किरणों को निकलने नहीं दे पा रहा है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी जो होती है, प्रकाश की किरणों को वायुमंडल में बाहर जाने नहीं देती और तापमान बढ़ता है। पृथ्वी द्वारा वायुमंडल वायुमंडल से प्रकाश की किरणों प्रकाश की किरणों के बाहर न जाने के कारण, बाहर ना निकल पाने के कारण पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि है, वही कहलाती है हरित गृह प्रभाव। उत्तरदायी गैस इसके लिए सबसे ज्यादा कौन सी है, कि जिसकी वजह से जो ये हमारी सूर्य विकिरण है, ये बाहर नहीं निकल पाता पृथ्वी से, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद मेथेन। मेथेन यानी कि CH4। और उसके बाद में आपके आते हैं जो आपके नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। इन सब की वजह से जो सूर्य विकिरण है, वो आपका पृथ्वी के से आसपास से बाहर नहीं निकल पाता, और जो तापमान है पृथ्वी का वो बढ़ने लगता है।
इन सब गैसों में सबसे ज्यादा जो योगदान करने वाली गैस है वो हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस को कहा जाता है, इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं क्योंकि इसका योगदान जो है सबसे ज्यादा होता है आपके जो तापमान है उसको बढ़ाने में। तापमान बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।